हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीटीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में सीटीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। इसकी पीडीएफ अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। ओके, चलिए पहला प्रश्न है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने, या अल्फ्रेड बिने ने, या पावलोव ने, या फ्रीमैन ने? तो बताइए सब लोग, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। सब लोग, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था किसने? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, या तनाव मुक्त, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। सब लोग, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से जो है सुपरस्टार अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, या जिसका विविध जोड़ों द्वारा जो है चयन किया जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1912, 1848, या 1922, या 1910 में? बताइए सब लोग, यह परीक्षण कब किया गया था? 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1910 में। कब किया गया था? 1910 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं क्या? भावनात्मक अंतर, मानसिक अंतर, या भौतिक अंतर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा अंतर होता है इसमें? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं क्या? भौतिक अंतर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो है, इनमें किससे घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़पन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल की सोचनी शैक्षिक माहौल, या परिवार का पेशा, या परिवार की सोचनी भावनात्मक वातावरण? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इनमें किसके घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़पन उत्पन्न नहीं होगा? परिवार का पेशा से, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टि गोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं क्या? प्रतिभाशाली बालक, या अपवादी बालक, या पिछड़ा बालक, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं क्या? इसे कहते हैं पिछड़ा बालक कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? यह किसका है? स्पीयरमैन, स्किनर, या बार्टलेट, या लेविन का? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना सब लोग। 8 का जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं स्किनर, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आईपीसी का फुल फॉर्म बताइए। आईपीसी का पूरा अर्थ क्या होता है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार
प्लेलिस्ट आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेंगे। तो इंग्लिश में यहाँ पे अगर हम बात करें, आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? बताइए, माता पिता पर, विद्यालय का वातावरण पर, वातावरण परिवेश पर, या जो है समाज पर? तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है, ये आपको बताना है। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि बालक का प्रारंभिक विकास जो है मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो ये है माता पिता पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? सभी लोग बताएंगे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानता, विभेद, अवनति या कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? इसे विभेद के द्वारा किया जा सकता है। 11 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, आलोचना द्वारा, प्रशंसा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सब लोग, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? वो है आपका प्रशंसा करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, या सामाजिक गुण, या इनमें से सभी? 13 का जवाब दीजिए। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो सभी होंगे इसमें से। परस्पर सम्मान की भावना का विकास होगा, सहयोग एवं सामंजस्य का विकास होगा, सामाजिक गुण का विकास होगा। तो इनमें से सभी आपके ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, क्या बुद्धिहीन माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं, ठीक है ना, इसका जवाब होगा नहीं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा जो है साफ़ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नित होते हैं, या उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, या उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है? 15 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देंगे सब लोग। उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण करने की जो है 2 विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, या उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, या मानसिक सजा शामिल है, या अस्थायी सजा शामिल है? 16 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए अभी, बहुत ही कम लाइक की संख्या है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 16 का यहाँ पे जितने भी लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, बिल्कुल आंसर उनका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, या एक मूल भाषाई निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है, या धीमा प्रशिक्षु बन सकता है, या एक वयस्क वक्ता बन सकता है? 17 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे कि जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा यहाँ पे जो है एक मूल भाषाई निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में जो है कितना बढ़ता है? बताइए, लगभग 50 से 1000, 20 से 50, 2 से 10, या 50 से 5 तक? 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर बढ़ता है 2 से 10 तक बढ़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवों यानी कि मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, शैशवाकाल अवस्था में, किशोरावस्था, या यौन अवस्था में? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है किस अवस्था में? ये होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिफेलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पाँव की ओर,
निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, पाँव से सिर की ओर, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। 20 का राइट आंसर क्या होगा? सी फैलो कॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, सिर से पाँव की ओर होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? बताइए सब लोग। किशोरावस्था, प्रसव पूर्वकाल, वयस्कता, शिशु अवस्था। क्या कहते हैं गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को? 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रसव पूर्वकाल। क्या कहते हैं? प्रसव पूर्वकाल कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ कि जो है होती है तो कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था, साकार अवस्था या संचालन पूर्व अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। 22 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है, वह कहलाता है संवेदी मोटर अवस्था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेसा जो है, रोसा क्या है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया है किसने? आइसैंक ने, एल्पोर्ट ने, हॉर्टमैन, रेसा ने या जीन पियाजेट ने? किसने किया है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हॉर्टमैन, रेसा ने किया है इसका परीक्षण विकास। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बताइए सब लोग। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, बिने, ये इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था कौन? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, थॉर्नडाइक, या इनमें से कोई नहीं। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था, तो वो था भाई जीन पियाजे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यवहारिकता का सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो यहाँ पे व्यवहारिकता का सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है? सीमैंटिक, व्याकरण, या ध्वनि उच्चारण विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि उच्चारण विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की जो है सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, थायराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत वाहा काल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। लास्ट क्वेश्चन, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, या शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, या उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या उपरोक्त सभी पर? तो एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है किस पर? सभी पर करता है। उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। उपरोक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, ये स्कोर अपना ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डेली हमारे चैनल पे जो है 9:30 बजे एंड 2:30 बजे
शाम 6:30 बजे क्लासेस होती हैं। तो सब्सक्राइब कर लें सी टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई अगर आपको करना है तो। ओके, चलिए मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो।